हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। जुलाई का महीना चल रहा है। अगर आपके मोगरे के पौधे में सिर्फ और सिर्फ पत्तियां निकल रहा है लेकिन पौधा फूल नहीं दे रहा है या कलियां बनकर गिर जा रही हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी मोगरे की संपूर्ण देखभाल, साथ ही साथ कुछ बहुत ही बेसिक से चीज़ों से ही फर्टिलाइज़र। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक फर्टिलाइज़र यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ पे है। एक अंडे के छिलके का जो है वो फर्टिलाइज़र है, दूसरा एप्सम सॉल्ट। इन दोनों ही चीज़ों का सही इस्तेमाल कब, कितना और कैसे करना है, लेकिन ध्यान रखें आपको इन दोनों चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको ऐसी गलती बताऊंगी जो 90% लोग अपने पौधे में करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोगरा फूल नहीं देता है, इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला, पौधे में कम धूप मिलना, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है, इसे आवश्यक पूरे धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा, मिट्टी में बहुत ज़्यादा गीलापन होना। मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहेगी तब भी पौधे में आपको अच्छी रिजल्ट नहीं मिलती हैं। पोषक तत्व की कमी, ये एक हैवी फीडर प्लांट है। पोषक तत्व की कमी करोगे तो भी पौधे में आपको अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। समय पर खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको देना ही होगा। पुराने सूखे फूलों और टहनियों को हटाना, अगर यह भी काम आप नहीं कर रहे हो तो भी मोगरे का पौधा फूल नहीं देता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपका मोगरा पूरे सीजन फूलों से भरा रहेगा। तो आइए जानते हैं अब फर्टिलाइज़र के फ़ायदे। फर्टिलाइज़र में क्या क्या जो है वो हमारे पौधे में फ़ायदे हैं। इसके बाद जो है दोस्तों, हम लोग पौधे में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या काम करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं अंडे के छिलके के फ़ायदे। यहाँ अंडे के छिलके को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर बना के मैं स्टोर करके रखती हूँ दोस्तों। ये पाउडर लगभग मेरा अब ख़त्म ही होने वाला है, 1 चम्मच इतना बचा है। इस अंडे के छिलके के आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अंडे का छिलका मुख्य रूप से कैल्शियम इसमें अच्छी मात्रा में होता है। यह पौधे की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, जड़ों को स्वस्थ विकास में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही लोग करते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े टुकड़े सीधे गमले में डाल देते हैं। ऐसे करने से बिल्कुल बहुत धीरे धीरे आपको जो है वो टुकड़े टूटेंगे और तुरंत फ़ायदा पौधे में नहीं मिलेगा। तो सही तरीका मैं आप सभी को बताती हूँ। छिलकों को अच्छी तरीके से सबसे पहले आप धो लें। धोने के बाद धूप में पूरी तरीके से सुखा लें। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 8 इंच के पॉट में हमारे पौधे लगे हुए हैं दोस्तों, तो 8 इंच के पॉट के मेजरमेंट से 1 चम्मच पौधे के लिए काफ़ी है। मिट्टी को हल्का सा आपको गुड़ाई करना है। सबसे पहले इन खरपतवारों को हटाना है और हल्की सी करनी है मिट्टी की गुड़ाई। ऊपरी परत को थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेनी है, देख सकते हैं। इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है और 1 चम्मच पौधे के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे 1 चम्मच, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ये बचा हुआ ही था, तो 1 चम्मच पूरा ही मैं क्या करूँगी, इस तरीके से चारों ही ओर से दे दूँगी। इस तरीके से आपको चारों ही ओर से 1 चम्मच दे देना है। 1 महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल पौधे के लिए पर्याप्त होता है दोस्तों। महीने में 1 बार आप इसका इस्तेमाल अवश्य करें। अब बात करते हैं दूसरे खाद की। दूसरा खाद हमारा क्या है, वो है ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर होती हैं। यह तत्व पौधे की हरियाली को बनाए रखने में, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं। अब इस्तेमाल करने का तरीका मैं आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारी मिट्टी गीली बनी हुई है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप इसको पानी में घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही पौधे में स्प्रे भी कर सकते हो।
इस्तेमाल भी महीने में एक बार करना होता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने देख सकते हैं कितना सा इस्तेमाल करना है, बिल्कुल एक चुटकी भर, इस तरीके से एक चुटकी भर इस तरीके से आपको चारों ही ओर गमले से डाल देना है, देख सकते हैं। इसको डालने के बाद आपको क्या करना है, मिट्टी में इन दोनों ही चीज़ों को कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारे यहाँ पे अभी जो है दोस्तों बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है, इसलिए मैंने इसको लिक्विड बना के नहीं दिया। अदरवाइज आप इसका लिक्विड बना के भी पौधे में दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप इसका स्प्रे पौधे में कर रहे हैं तो धूप के वक्त स्प्रे ना करें, सुबह या शाम के समय स्प्रे करना बेहतर रहता है, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं बिल्कुल, बल्कि पौधे को जो है वो दबाव पड़ सकता है, इसीलिए हमेशा कम मात्रा में ही इन फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल अपने पौधे में करें। अब हम लोग बात करते हैं पौधे की कुछ संपूर्ण देखभाल जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला देखभाल पौधे के लिए जो है वो है धूप। ये एक सन लविंग प्लांट है, जैसे कि आप सभी को पता होगा गर्मियों में इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही थी, तो मोगरे को हर रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप की आवश्यकता होती है। प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट वाले जगह पे आप अपने पौधे को रखें, जहाँ पे दिन भर का धूप आपके पौधे को मिल जाए। दूसरा, पानी। जब ऊपर की मिट्टी सूखने लगे तभी पौधे में पानी दे। लगातार गमले की मिट्टी अगर गीली रह रही है तो उससे जड़ों को नुकसान हो सकता है, इसीलिए गीली मिट्टी से भी पौधे को सुरक्षा प्रदान करें। इस चीज का भी आप अपने पौधे में विशेष ध्यान रखें। अभी बरसात का समय है, ड्रेनेज हमेशा आप अच्छा रखें। जैसे ही पौधे में पानी आए भी तो वो ड्रेनेज होल से निकल के चला जाए, पानी ज्यादा समय तक स्टोर होकर गमले में ना रहे, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। तीसरा, मिट्टी। ऐसी मिट्टी रखें जिसमें पानी आसानी से निकल जाए और अच्छा ड्रेनेज वाला जो है मिट्टी आपको रखना है, जो कि मैंने आप सभी को बता ही दिया। चौथा चीज, सूखे फूलों को हटाना, खिले हुए फूलों को हटाना, कलियों को हटाना। जहां से भी आप देख रहे हो फूल खिल के खत्म हो रही है, उन सभी जगह से सूखे फूलों को समय समय पे आपको हटाते रहना है। ब्रांचेस की कटाई करते रहनी है, जिससे पौधे में मैक्सिमम ब्रांचेस आएंगी, तभी आपको आपके पौधे में फ्लावरिंग मिलेगी। इसीलिए नई कलियां लेने के लिए, नई ब्रांचेस लेने के लिए पहले पुराने सूखे ब्रांचेस को आपको पौधे से हटाना होगा। अब समय पर खाद देना। पांचवा चीज, जैविक खाद, जैसे कि बर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद समय समय पे आप अपने पौधे में जरूर से जरूर दे। उसके बाद ये अंडे के छिलके और एप्सम सॉल्ट, इनका विकल्प आप जो है दोस्तों ले सकते हैं, बट बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आपको पौधे में देने ही होंगे। छठा चीज बहुत ज्यादा जरूरी, अभी बरसात के समय में अगर पत्तियों पर कीड़े या फफूंदे दिख रहे हैं तो इस समय जितना जल्दी हो सके उनका उपचार कर ले, ताकि यह चीजें बढ़ने के बजाय आपका पौधा इन सभी चीजों से सुरक्षित रहे। तो ये थे बहुत ही प्रभावी से कुछ देखभाल, जिसके सहायता से आप अपने मोगरे को गुच्छों में फूलों और कुलकलियों से भर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा लगातार फूल दे तो इन 3 बातों का हमेशा आपको याद रखना है। ज्यादा पानी नहीं, ज्यादा खाद नहीं और पर्याप्त धूप बहुत ज्यादा जरूरी। सही मात्रा सही समय पर देखभाल एक अच्छी परिणाम पौधे में देता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आपको मोगरे की संपूर्ण देखभाल से जुड़ी जो थी इसका इस्तेमाल और पूरी जानकारी आपको पौधे में मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने गार्डनिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपको मोगरे में अभी फूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आपके पौधे पर देखना चाहती हूं जिसमें आपका पौधा कुछ इस तरीके से फूलों से भरा हुआ हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पे, तब तक आप अपने पौधे का खूब ध्यान रखें। हैप्पी गार्डनिंग।